जिंदगी खेलती भी है उसी के साथ जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। कौन कहता है कि तुम भगवान बन जाओ, बस सब कुछ बदल जाएगा, बस तुम इंसान बन जाओ। आप सभी ग्रामीण चिकित्सक भाइयों एवं बहनों को MD-CCH स्टार का प्यार भरा नमस्कार, आदाब। साथियों, जिस तरह से 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के लिए पटना की धरती पर ताबड़तोड़ मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है, संघ के अध्यक्ष महोदय के द्वारा लगातार सचिवालय का दौरा किया जा रहा है, उससे अब ये बात जग जाहिर है कि जल्द ही प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के लिए सरकार कभी भी नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। बहुत सारे प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु का कहना है कि ग्रामीण चिकित्सक के लिए अभी तक कुछ नहीं हुआ है, नहीं होगा। बंधु, इस बात को हमको समझना पड़ेगा कि प्रशिक्षित जो हुए हैं उनको हर हाल में सरकार सरकारी सेवा में समायोजन देने जा रही है और हर हाल में देगी। इस बात को हम लोगों को समझना पड़ेगा। सन 2015 से पहले भी बिहार सरकार की तरफ से ग्रामीण चिकित्सकों को लिए जाने की बात सामने निकल कर आई थी, लेकिन कुछ संगठनों के ऑब्जेक्शन के बाद ये मामला अधर में लटक गया। इसीलिए कि उस वक्त ये बात कहा गया था कि ग्रामीण चिकित्सक के पास कोई सरकारी डिग्री है, इसीलिए ग्रामीण चिकित्सकों को सरकारी सेवा में समायोजन नहीं दिया जा सकता है। इसी को लेकर सरकार ने 2015 में ग्रामीण चिकित्सकों के लिए फॉर्म लेकर आई थी। ये फॉर्म ग्रामीण चिकित्सकों के लिए इसीलिए लाया गया था ताकि ग्रामीण चिकित्सकों को प्रशिक्षण देने के बाद सरकारी सेवा में समायोजन दिया जा सके। लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक के कोई बातें सामने सरकार की तरफ से निकल कर नहीं आई थी। लेकिन जब ट्रेनिंग दिलाया गया था, जब 2018 में परीक्षाएं ली गई थी, उस वक्त कहा गया था कि ग्रामीण चिकित्सकों को प्रशिक्षण देने के बाद सरकारी सेवा में समायोजन अवश्य दिया जाना चाहिए था। लेकिन अभी तक ग्रामीण चिकित्सकों को सरकारी सेवा में समायोजन नहीं दिया गया। इस बात को हम लोगों को समझना पड़ेगा कि सरकार अब ग्रामीण चिकित्सकों को समायोजन या नियोजन कैसे देगी और इसके लिए हम लोगों को क्या करना है और सरकार हम लोगों के लिए क्या लेकर आई है। तो जिस तरह से साथियों आपने देखा है कि पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर और हॉस्पिटल मैनेजमेंट कैडर सामने निकल कर आया है। पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर के तहत जिस तरह से बातें सामने निकल कर आ रही है कि ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता का गठन या कहें तो सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता का गठन हो चुका है। अब ग्रामीण चिकित्सकों के लिए ये मामला आसान हो गया है कि अब जो भी बात निकल कर आएगी, तो जिस तरह से आशा वर्कर के लिए, ममता के लिए, शिक्षक के लिए बातें सामने निकल कर आती है, उसी तरह से ग्रामीण चिकित्सकों के लिए भी अब बातें सामने निकल कर आए करेगी। इसीलिए कि पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर के तहत ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता का गठन होने के बाद प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को लिए जाने की बात ज़ोरों शोर से मार्केट में चल रही है। और जो बात, ये भी बात सामने निकल कर आ रहा है कि जल्द ही कुछ संघ के अध्यक्ष महोदय सचिवालय से स्वास्थ्य कार्यकर्ता के गठन की एक प्रति निकालने में कामयाब हो जाएंगे। साथियों, हम लोगों को अब इस बात को भली भांति समझना होगा कि जो ग्रामीण चिकित्सक प्रशिक्षित हुए हैं उनको विधानसभा चुनाव से पहले हर हाल में ग्रामीण चिकित्सकों को सरकारी सेवा में मानदेय के साथ जोड़ा जाएगा। ये भरोसा के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।
और कुछ संघ के अध्यक्ष महोदय लगातार पटना की धरती पर विधायक महोदय के साथ लगातार बैठकें आयोजित की जा रही है। साथ ही साथ ग्रामीण चिकित्सकों के मसीहा महोदय भी अब आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जल्द ही चैनल के माध्यम से ग्रामीण चिकित्सकों को अवश्य संबोधित करेंगे और ये बताने का कोशिश करेंगे कि ग्रामीण चिकित्सक जो प्रशिक्षित हुए हैं उनको कब तक लिए जाने की बात हो रही है। साथियों, कुछ संघ के अध्यक्ष महोदय का इरादा है फॉर्मेट को जमा करवाना, तो फॉर्मेट जमा करने का जो कार्यक्रम था वो अब ख़त्म हो चुका है और फॉर्मेट जमा करने से ये हल अब नहीं होने वाला है। इसके लिए हम लोगों को सभी ग्रामीण चिकित्सकों को एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी आवाज़ों को बुलंद करना होगा और जब सरकार हम लोगों के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगी तो फॉर्मेट हो या फॉर्म हो, ये मांग बिहार सरकार करेगी। कोई प्राइवेट संगठन या कमेटी किसी से फॉर्मेट लेकर उसके लिए कुछ नहीं करने वाली है। इसीलिए आप लोग फॉर्मेट के झांसा में आने से बचे, पैसा देने से बचे, इसीलिए कि हम लोगों को अब प्रयास जो हो रहा है वो बिहार के ऊंचे लेवल से किया जा रहा है। सचिवालय में मामला जो चल रहा है और साथ ही साथ पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर के तहत ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता का गठन की बातें भी सामने निकल कर आ रही है। तो हम लोगों को जल्द से जल्द सरकार जो है, जो प्रशिक्षित हुए हैं उनको सरकारी सेवा में समायोजन देने पर विचार करेगी और जल्द ही हम लोगों का कार्यक्रम होगा। कुछ प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक इस बात से निराश हो रहे हैं कि 10 साल से जो काम नहीं हुआ है तो वो काम अब कैसे होगा। प्रयास की जहाँ तक बात करें तो ग्रामीण चिकित्सक शिष्टमंडल के माध्यम से लगातार प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के लिए बहाली से संबंधित बातों को लेकर आरजेडी कार्यालय, जदयू कार्यालय, साथ ही साथ राज्य स्वास्थ्य समिति में भी पहुंचकर अपनी बातों को रखने का प्रयास की है। साथ ही साथ राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय सर से भी मिलने का प्रयास किया गया है, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक सरकार जो ग्रामीण चिकित्सक प्रशिक्षित हुए हैं उनके लिए कोई काम स्पष्ट रूप से सामने निकल कर नहीं लेकर आई है। लेकिन जिस तरह से पटना की धरती पर प्रयास हो रहा है और इस प्रयास से ये बात अब सामने निकल कर आ रही है कि विधानसभा चुनाव से पहले जल्द सरकार प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को सरकारी सेवा में जोड़ेगी और जल्द से जल्द जोड़ेगी। हम लोगों को उम्मीद बनाए रखना है। ये अलग है कि देर हो रही है, लेकिन ये बात बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को सरकारी तंत्र से जोड़ा जाएगा। जो बंधु नए जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और तीसरे बैच के ग्रामीण चिकित्सक से भी निवेदन है कि आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय बिहार, जय ग्रामीण चिकित्सक। धन्यवाद।